हे गाइस, तो आज हमारे कॉलेज में कॉन्सर्ट जिसका मुझे और आप सबको बहुत इंतजार था। तो फिर मैं जल्दी से सुबह रेडी हुई। हियर्स माय लुक फॉर द डे। रेट माय लुक इन कमेंट सेक्शन फ्रॉम 1 to 10। कॉन्सर्ट में जाने का प्लान तो सिर्फ मेरा ही था, लेकिन मेरी बहन पहले ही रेडी होगी और वो अकेली नहीं रेडी हुई। ये जितने लोग आप लोग बैठे यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब रेडी हो गए थे जाना, लेकिन सिर्फ मैं नहीं था। वहाँ पहुंचे तो हमें पार्किंग तक न लगाने दी। मिन्नत तरले करने के बाद भी काम हुए, तो फिर आयशा का प्लान देखे। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं तो पार्क कर ही जाते ही मैं मिली ज़ैनब। हम आए ही लेट थे तो कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहली परफॉर्मेंस थी सहरगुल खान की। ये ते इन्ना नची टप्पी कि मैं तानू की दसा। लेकिन गाइस नो डाउट मजा तो बहुत आया इनके साथ। गाइस फिर बारी आ गई बग्गी अंकल की। गाइस हमने कहा अपनी फ्रेंडशिप के लिए हम भी एक दिल बना ही लेते हैं। फिर इन लड़कियों ने मिलकर मुझे उठाया। मैंने कहा फोन पकड़ के आप लोगों को भी दिखा दूं ऊपर से क्या सेलिब्रिटी का नजारा आया मुझे। ऐसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो प्रिंसेस आप भी डिजर्व करती हैं। गाइस आपस की बात है, इन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया था। इसके बाद हमारी दोस्ती को और ज्यादा जोश चढ़ा। लोग अपनी असल यारी दिखाने लग गए। सारे कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे और ये वक्री व्हाट्सएप पे कुछ मुँह चुका रही थी। नाच नाच के सबकी बस होगी तो ऊपर से अंकल एक एक करके भुक्खों की तरह झंडियां फेंक रहे थे। गेस व्हाट, एक मेरे हाथ भी आ ही गई। फिर स्टैटिक क्लिप्स के लिए टॉर्च ऑन सबकी करवाई। फिर बारी आ गई उसकी जिसका हमें बहुत इंतजार था। क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी सब कवर करेंगे। If you guys like it, bye bye। हे गाइस, आज है टीचर्स डे। मैं रात को पहुंची लेयर्स पे क्योंकि टीचर्स डे और हम लोग सेलिब्रेट न करें ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ये केक हमने दिया क्लास कंट्रीब्यूशन से। रश काफी ज्यादा था, लोग काफी ज्यादा आए होते तो इस वजह से काफी देर लगी। फिर आप लोग को ये देख के समझ तो आ गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैंने ली यहाँ से रोज पेटल। इनका काम आप लोग आगे वीडियो में जरूर देखेंगे। फिर आज सुबह मैंने कॉलेज जल्दी पहुंचना था तो मैं जल्दी से निकली एंड फॉर्चुनेटली मैं जल्दी पहुंच गई। ये आया ना रोज पेटल्स का काम। मतलब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे क्रिएटिविटी ना हो इम्पॉसिबल। रुमान ने मेरे साथ मिलकर जल्दी से सारे फैंस को कवर कर दिए फ्लावर्स के साथ। क्यूट सा चार्ट भी रुमानी बना के लाई थी। यहाँ पे हमने बस चार्ट को फाइनल टचेस दिए। फिर हम लोग एक करीबी लैब से स्टूल चोरी करके लाए। बस सेट किया केक और साइड पे बची हुई रोज पेटल्स लगाई। ज़ैनब तशरीफ लाई और बैलून्स ले आई। इन्होंने जी जान लगाकर अपने फेफड़ों से भी हवाएं निकाली और बलून्स को फैलाया। बलून्स लगाने वाली टीम आ गई भाई। फिर हम सब ने मिलकर बलून्स को लगाया। ज़ैनब कहती मेरे फेफड़े भी काम करना रुक गए इतने फुला फुला। मैंने कहा अन्नी ए वेख है बलून ही फटे हुए। इतनी मेहनतों मुशक्कतों के बाद पता चला कि बलून ही हमने खराब लगा दी। इसके डरते उतारने की वजह ये है कि पहले भी 2 बलून इसी तरह फाड़ चुकी है। हमने बोर्ड के ऊपर इस चार्ट को चिपकाया। हमें लगा बोर्ड खाली तो हमने स्टिकी नोट चिपका के अपने अंग अंग से क्रिएटिविटी निकाली। का दिमाग चला और उसने कहा कि ग्लिटर्स को बलून के अंदर डाल दिया जाए। गाइस एंड पे ये हमारे बोर्ड की फाइनल लुक थी। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। दैट्स नॉट ऑल फॉर टुडे, सो वेट फॉर इट। हे गाइस, तो 3 बार कैंसिल होने के बाद फाइनली हमारा टूर भी चला ही गया। मैं एसेंशियल्स को लेकर कॉलेज की तरफ चल पड़ी। वैसे गाइस लेट जाने का एक फायदा तो हो गया कि वेदर अच्छा मिलेगा हमें। और देखते ही देखते मैं पहुंच गई अपने कॉलेज। रात के टाइम कॉलेज किसी हॉन्टेड हाउस से कम तो नहीं लग रहा था। मैं रूम में गई तो देखा कि मेरी एक चुड़ैल भी नहीं आई हुई थी। फाइनली कुछ देर बाद मिल गई ईशा। आ गए देखने अपनी कोच को। हमने तो अपना पक्का इरादा कर लिया कि सबसे पहले हम ही आकर बैठेंगे। ये हम अपनी बस में सबसे पहले आ गए इधर इधर। एंड गेस व्हाट, हम सक्सेसफुल भी हो गए। बाद में आने वाले बच्चों की हालत तो किसी लोकल बस के सवार जैसी थी। और गाइस ये हम अपने लेट आने वाले बच्चे का इस्तकबाल करते हुए। और ये और कोई नहीं थी, ये थी ज़ैनब। फिर क्या गाइस, 4 लोगों की जगह पे हम 5 लोग फंस के बैठे। और फाइनली यहाँ हम सफर के लिए रवाना हो गए। यहाँ ईशा को याद आया कि उसने तो अब तक अपने आउटफिट से टैग भी नहीं हटाया। इतनी कोशिशों के बावजूद भी ना उससे वो उतरे। अब इतना खाने का क्या फायदा जब आप एक टैग भी ना उतार सकते। सफर शुरू ही हुआ कि हमसे मांग लिए गए चेयरलिफ्ट के पैसे। ईशा फ्लेक्स मारते हुए। हमारा तो प्लान बन गया कि ये पैसे लेकर फरार होकर अपना ही टूर एंजॉय कराएंगे। गाइस ये इतना बड़ा बैग ले कि इसमें हम सारे चाहे तो पूरे आ जाएं। गाइस यहाँ पे हमारी स्वीट सी मैम हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आई हुई थी। लव यू मैम। गाइस मजाक के अलावा सैंडविचेस वर सो गुड। यहाँ मोटरवे के स्टार्ट होते ही हमें आ गया जोश। फिर आया हमारा कलर कहार पे स्टे। इतनी ठंड थी कि हम तो यहाँ ठर ही गए। यहाँ पे ये आंटी रेस्टरूम में इनका एक ही डायलॉग था, आप लोग साइड पे हो जाए। मतलब यहाँ पे कितनी जगह है कि हम लोग कहाँ साइड पे हो जाए भाई। गाइस बस यही दिन देखना रह गया था कि फ्राई चिक से भी चाय मिलने लग गई। एशिया चाय लाते हुए हमारा स्टे खत्म होते ही हम वापस सफर पे रवाना हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू गाइस लाइक इट। बाय बाय। हे गाइस, तो आज हमारे कॉलेज में कार्निवल। बहुत देर बाद व्लॉग डालने के असरात मेरे पे ये पड़े कि मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करना आ रहा। बट वेल मजा तो बहुत आया। इन गाइस एक गलत बात होगी कि हमारी मुइजा की जा नहीं आई तो बच गए सिर्फ मुई। बट ट्रस्ट में हमने ज़ैनब के हिस्से का मजा बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि उसके बिना तो मजा वो आता ही नहीं। लेकिन फिर भी
थोड़ा बहुत तो चलता है। फायर ट्रिप की ऐसी लाइनों लगी कि बहुत ही रिग्रेट हो। थोड़ी बहुत खजल खुबारी के बाद हमें बारी मिल ही गई। इतना कोई डीट फिल्टर था कि ईशा के इतने बड़े फेस पे भी नहीं आ रहा था। गाइस ये लिरिक्स इतने ज्यादा ट्रू हुए कि ईशा के पास सच्ची में मस्त मलंग की तरह घूम रहे थे पूरी राइड। मतलब गाइस वो ओरिजिनल फेरिस व्हील से ज्यादा यहाँ पे लोग चीखे मार रहे थे। यहाँ पे ये भी लगा हुआ था व्हाटएवर दिस इज कॉल्ड, और लास्ट टाइम की तरह कॉलेज को डेकोर भी किया हुआ था। वैसे ये कार्निवल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, लेकिन अच्छा हो गया, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो गया इस बहाने। और गाइस ये मेरा फिट चेक। गाइस ये हिलता हुआ कैमरा इग्नोर करें क्योंकि ये मैंने कहीं रखा तो नहीं है, अपनी एक दोस्त को पकड़ाया था जो इसको भूकंप की तरह ही लाई जा रही थी। इस सब के बाद हमने कुछ खाने को लिया। ज़ैनब के ना होने की वजह से हम कॉलेज से बाहर नहीं गए इस बार। एंड यस बस इतना ही था। होप यू गाइस लाइक इट। बाय बाय। हे गाइस तो आज है हमारा स्पोर्ट्स गाला एंड फाइनली जाते ही मुझे नजर आ गई ईशा। आप लोग सोच रहे हो कि व्हाइट व्हाइट हमने क्यों पहने है, आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर कॉटन की जगह कॉटन कैंडी होती तो आग जलाने के लिए कुछ बचता ही नहीं क्योंकि हम उसे खा जाते। यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स भी लगाए गए थे। यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर्स में 4 डिफरेंट हाउसेस के बच्चे थे। फाइनली यहाँ पे गेस्ट भी आ गए। Guys, here we were getting ready for our march past and here she goes एशिया भागते हुए, और ये हमारी बारी भी आ गई एशिया के पीछे पीछे हम। वैसे तो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम में होना था लेकिन इस पर परमिशन नहीं मिली मैचेस की वजह से, तो यहीं पे करना पड़ा। और फाइनली यहाँ पे इनॉग्रेशन भी हो गई। इस क्लिप का क्रेडिट जाता है हमारे स्केलेटन को। यहाँ पे कल्चर वाइज परफॉर्मेंसेस हो रही थी। हमने थोड़ा सा देखा और हम अपनी आउटफिट चेंज करने चले गए। बच्चे कह रहे थे हम कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग करें या स्पोर्ट्स के हिसाब से। खैर हमने तो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग की। फिर ये पिलो फाइट में बच्चों ने एक दूसरे पर अच्छी भड़ास निकाली। फिर हम चले गए अपना फोटोशूट करवाने। वैसे जो भी हो इस भाई ने तो बहुत ही अच्छा फोटोशूट किया। हमारा हो रहा था भूख से बुरा हाल, तो हम चले गए खाना खाने। और ये है मेरा आज का आउटफिट। फिर हम तीनों ने मिलकर एक ही मिंट मार्गरीटा शेयर किया। बहन जा रहा हूं तो ये तो ऐसी ड्रामे करी थी जैसे ये सब बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था। गाइस इन्होंने मुझे फिट चेक भी नहीं करने दिया सुकून से। वेल हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक साथ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक इट। बाय बाय। हे गाइस तो स्पोर्ट्स डे आ रहा है और कॉलेज में चल रही है उसी की तैयारियां। एंड गेस व्हाट गाइस, हम तीनों का रीयूनियन भी हो गया। स्पोर्ट्स डे है तो हमने सोचा कि मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट कर लिया जाए। हमारी एशिया को मिला एक एशियन काम और कॉलेज वालों ने उठाया उसकी हाइट का फायदा। गाइस अकॉर्डिंग टू मैम दिस इज अ टॉर्च। ये पता नहीं कौन सी रिंगा रिंगा रोजेस की इनको प्रैक्टिस कराई जा रही थी। यहाँ हमें ये ग्रीन फ्लैग और ये टॉर्च से पकड़ा दी गई अकॉर्डिंग टू मैम। टॉर्च इन्होंने तो बैनर्स लगाकर स्पोर्ट्स डे के लिए अपना काम खत्म कर दिया। हमने सोचा कि अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। To take part in ring ceremony. अब हम सही चीज पे आ जाते हैं। Never promise to take part. To never take part. But there is in these games. गाइस फिर हम थक हार कर यहाँ के बैठ के। गाइस मैं तो जूती के टूटने का वेट कर रही थी। नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन मैं कैसे आ गई है तो मुझे खुद भी नहीं पता चला क्योंकि अब इन दोनों की हाइट तो मुझसे ज्यादा है। मैंने बनाई हाई पोनी और हाई सोल शूज पहने, मैं लंबी दिखने लग गई। मैम ने देखा तो एशिया से कहा अपनी सहेली को बड़ा से बनवा के फ्लैट पकड़ा दिया। गाइस हमारे तमाशे तो यहाँ भी खत्म ना हुए। हम बैग लेने आए क्लास में। मिस मेडोला देखो ना क्या है ये गाइस, देखो ना गाइस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक इट। बाय बाय। हे गाइस वेलकम बैक। आज हम आए हैं गर्ल्स डे आउट पर। काफी देर से व्लॉग ही नहीं पोस्ट हुआ बिकॉज आई वाज बिजी। आज वो हमारे साथ कमाल के डिजास्टर्स ये देखने के लिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमने सोचा कि दिन की शुरुआत की जाए खाने से। हमें नीचे जगह पसंद नहीं आई तो हमने सोचा ऊपर सीटिंग में चल जाते हैं। ऊपर गए तो पता चला ऊपर तो कोई सीटिंग ही नहीं है। हमारे साथ मोह में हो गया है। फिर जब तक हमारा खाना आ रहा था हमने सोचा नीचे केक कटिंग के लिए पहले चल जाते हैं। गाइस मीट माय जाटो शबाना। I feel great शबाना। शूलेस ट्राई करने का तरीका जरा कैजुअल है। केक किसी और का था और मुंह कोई और मारने आ गया। फिर हमारा खाना आ गया। फिर मिसबा मटका बिरयानी को खोलने लगी। फातिमा से इंतजार ना हुआ तो उसने अपने हाथ से ही पूरा खोल दिया। बिरयानी बनाऊंगे अच्छे, बिरयानी बनाऊंगे अच्छे। फिर हमने दिया अपना फीडबैक।
हम पहुंचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ये हम लोग हैं, वो जाहिल लोग जा रहे हैं। वो जाहिल लोग चलते हुए जा रहे हैं। सही है। हम पहुंचे फन को, जहाँ पे हुआ हमारे साथ मोए मोए। हमने सिंदबाद का प्लान बनाया और वहाँ पे चले गए। हम लोग आगे फ्लाइंग कारपेट पर। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट और मजा आ रहा है। गाइस हमारा दिल गार्डन गार्डन हो रही है। फिर हम चले गए राउंड एंड राउंड हली गली लेने। बैठने का तरीका तो रख के आई हूँ। फिर हम फन राइड आ गए एक और राइड लेने। बाहू आ जाएगा फातिमा। झूले लेकर ना मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया। अब हम केक खा के ना उसको बैलेंस करेंगे। झूलों के बाद केक की हालत भी ये होगी और हम लोग की हालत भी टाइट होगी, तो हम घर चले गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक इट। बाय बाय। हे गाइस, तो आज था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैट शो। हमने कहा हम भी देखने चले जाते हैं। मतलब गाइस स्टैंड अप चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इतनी बेशरम हूँ कि यहाँ पे कैट शो पे आ गई। आते ही देखा कि रजिस्ट्रेशन एरिया पे तो 2 चुड़ैलें बैठी हुई थी। ये हमारी बिल्ली अपनी हॉर्सी को कैट बना के उसके रजिस्ट्रेशन कराते हुए। अंदर आके देखा तो यहाँ पे कैट फूड स्टॉल्स के सिवा और कुछ न था। मतलब बंदा पूछे यहाँ इंसान भी तो आए हुए हैं, उनके लिए भी तो कोई स्टॉल लगाया जाए। अंदर तो जहाँ देखा वहाँ कैट्स थी। वैसे लॉजिक की बात है, कैट शो पे कैट्स ही होंगी। ये हमें चाइनीज आइज कैट नजर आई जिसकी आंखें नहीं खुल रही थी। ये डबल कलर्ड आई कैट तो बहुत क्यूट थी। और ये गाइस प्रिंसेस नतालिया। ये कैट शो में मोटे टिड वाला कुत्ता क्या कर रहा है? वैसे इस छोटे बच्चे को ये कैट इतनी पसंद आ गई कि ओदे पीछे हाथ धो के पै गया। वैसे ये केज में बहुत प्यारी किटन्स थी। एक को मैंने उठाया कि सारे अपने हाथ बीच में मारने लग गए। फिर यहाँ भी पेट फोटोग्राफी का भी कंपटीशन था, तो हम लोग भी वोटिंग करने चले गए। यहाँ कैट से ज्यादा तो टोकरी की वैरायटीज हमें देखने को मिली थी। ए भाई पता नहीं केड़े नशे करके आए हो ऐसी। फिर इनको एक बिल्ली निकालने को कहा कि इन्होंने वो तमाशे किए जैसे कोई बिल्ली नहीं कोई डायनासोर बैठा हो। ये सब ना काम हुआ तो एक भाई को कहा तो वो भी इसके जैसा ही निकला। का बस चलने का स्टाइल देखने वाला था। Oh my dolly dolly। गाइस फिर क्या, फिर हमें मिले गिफ्ट हैम्पर्स। तो बस तुझे चेक करो दे विच की सी। पता है क्या इसने मुझे दिखाया ना, अपनी डाई दिखाएंगे, डाई लगा के। फिर हमारी छोटी कैटों का लिया गया इंटरव्यू और हम चले गए यहाँ से खाना खाने। यहाँ पे आते इन्होंने पक्का प्लान कर लिया कि इसको तो तोड़ के जाना है। एडा ठीक से फिर भी नहीं टूटा। नजर आया यहाँ का प्ले एरिया, तो हमने कहा चलो हम भी यहाँ थोड़े से तमाशे कर लेते हैं। आज के हमारे मेन्यू में है फिर हमारी मानो बैठी है बेबी सीट पे। हमेशा की तरह मैं फिर भूल गई अपनी लुक दिखाना। सो हियर्स माय लुक फॉर द डे। सारे तमाशे करने के बाद हम पहुंचे घर को। आई होप यू गाइस लाइक इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। हे गाइस, तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हम पेट्रियाटा से निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। पूरे ट्रिप में ये व्यू ही तो देखने वाला था। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। विंडो को खोलकर मैंने इस व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर क्योंकि मेरी हालत टाइट हो गई थी तो मेरी स्केलेटन मुझे दे रही थी प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मतलब ऐसे नखरे उठाने वाले दोस्त कहाँ से मिलते हैं भाई, मेरे पास मिलते हैं। फिर हम पहुंचे इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क, लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे में बज रहे थे। ऐसे ही हमारी नजर पड़ी एटीवी राइड पे, हमारी आंखें खुल गई। हम फौरन से चले गए राइड लेने। हमने पहना अपना अपना गियर एंड हियर वी आर रेडी टू गो। हमारी बारी आ गई तो हम फौरन से चल पड़े। गाइस नो डाउट इसमें मजा तो बहुत आया। मतलब जब फ्रेंड्स हाथ हों तो कुछ भी करो तो मजा तो आएगा ही आएगा। फिर हमें ले गए ये लोग डिनर के लिए। मतलब बिल्कुल एंड पर कौन लेके जाता है। गाइस चीजों की लुक्स पर मत जाइएगा, चीज का टेस्ट बहुत ही बुरा था, लेकिन इनको फिर ना चैन है, फिर भी ये पैक कर करके अपने साथ ले गए। खाना तो खाना से इन्होंने तो पानी तक को नहीं छोड़ा। फाइनली फिर हम वापस आ रहे थे। मैंने अपनी जैकेट की ली हुड और सो गई। सोने से पहले मुझे गधे घोड़े बेचकर एशिया सोते हुए नजर आई। और फाइनली यहाँ पे हुआ हमारा टूर खत्म। आई होप यू गाइस लाइक इट। बाय बाय। हे गाइस, तो सेकंड पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हम माल रोड से होकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। क्योंकि हमारा ट्रिप लेट हो गया था तो इस वजह से रास्ते में इन्होंने हमें लंच भी पकड़ा दिया। लेट होने की वजह जानने के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। फिर मैं भी करने लग गई अपना टचअप। ये देखकर तो आप जान ही गए होंगे हम कहाँ हैं। अभी भी नहीं समझे तो निकम्मो पेट्रियाटा आए हैं। इस डायनो को देखकर तो एशिया का ख्याल आया मुझे। फिर हम लोग आगे लेने चेयर लिफ्ट। यहाँ तो हमने वो ड्रामे किए कि बस ना पूछें। अब बारी थी ज़ैनब के ड्रामों की। अब मजा आ रहा है ना? अब बता, बहुत मजा आ रहा है। ज़ारे एंजॉय कर रहे थे कि कोई फजूल से लोग आकर कमेंट पास करने लगे। अच्छी बात है, बनानी भी नहीं चाहिए थी। हाँ, चूसी के मुंह वाले। फिर हम अपनी ही बात पे हंसने लग गए कि हमने कहा क्या है। चूसनी तो सुने। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल।
ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि भाई कितनी सच्ची बात कर गए। फिर हम क्यू में वेट करने लग गए केबल कार के लिए। गाइस सब कुछ अपनी जगह, ये फिश के पाए क्या होते हैं, मैंने तो पहली बार सुने। फिर यहाँ पे एक पठान अंकल थे तो हमने कहा हमें भी कुछ सिखा दो पश्तो में। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? फिर यहाँ पे कुछ और भी हुआ था लेकिन उसका क्लिप नहीं है हमारे पास, तो हम आगे निकलते हैं। ये अंकल तो अपनी मजे में गुम है भाई। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। केबल कार में भी चवले मारनी रुकनी नहीं चाहिए गाइस। खिड़की से बाहर निकलना मना है। खिड़की तो देखें। वापस आने वाली केबल कार के लिए हमें इतना जलील किया गया कि 1 घंटे से ज्यादा हमें इंतजार कराया। इतनी देर होगी कि सनसेट हमने चेयर लिफ्ट पर ही देख लिया, लेकिन व्यू तो बहुत ही प्यारा था। इस टाइम काफी ज्यादा ठंड होगी कि हमारे हाथ भी लाल पड़ गए। हमारी हालत इतनी टाइट होगी कि हमसे चला भी न जाए। और ये सब कुछ वो 1 घंटा इंतजार करवाया हमें इसलिए हुआ। आप यहाँ का नाइट व्यू भी देख लें। एक गंदे रेस्टरूम के भी पैसे ले रहे हैं इनको, तो बल्कि हमें यहाँ पे जाने के पैसे देने चाहिए। फिर आते आते हम रास्ता ही भूल गए कि हमारी कोच कहाँ थी, लेकिन फिर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। Stay tuned for last part. I hope you guys like it. Bye bye. Hey guys, तो ये है PGC टूर का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में कलर कहार के स्टे के बाद हम वापस बस में आ गए थे, सॉरी कोच में आ गए थे। लोग तो आते ही एक दूसरे को नेल्स दिखाने लगे, जो कि पूरे टूर में एक बार भी नहीं पहने, क्योंकि इनके अपने नेल्स टूरेलों से कम थोड़ी ना है। ईशा को इतनी ठंड लगी कि इसने पहन लिया ग्लव्स, और ये मेरी स्केलेटन है उसके हाथ। आगे वाली सीट हमें फ्री मिली तो हमने कहा नेकी और पूछ पूछ पाँव रखते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ फिर से हुआ एक डिजास्टर। आगे एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से बस पिछले 2 घंटों से कीड़ी की स्पीड से चलने लगी। 2 घंटे बाद हम आगे गए तो पता चला ये था हादसा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। देखते ही देखते हुआ सनराइज, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड की है एशिया मीन्स ईशा ने। फिर हुआ गाइस यहाँ पे खाने का काम शुरू। पहला स्पॉट करीब आ रहा था तो इसका टचअप शुरू हो गया, और ये मैं नजारे एंजॉय करते हुए। और ये हम पहुंच गए मुनार। क्योंकि हम लोग 2 घंटे ऑलरेडी लेट हो गए थे तो हमें शदीद भूख लगी तो हम जल्दी से अंदर गए। काफी एस्थेटिक लुक थी। फिर मैं आपको बताती चलूं कि मेन्यू की एक एक चीज का टेस्ट बहुत ही बुरा था और हमारा ब्रेकफास्ट तो ना होने के बराबर हुआ। फिर क्या गाइस, ये तो अभी शुरुआत थी सिर्फ। जैसा कि आप सबको पता है अपने व्यू की वजह से फेमस है, तो हमने कहा हम भी देखने चलते हैं। इन्होंने हमें वापस बिठाया और कहा नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लीज। और यहाँ पे हमारी एशिया अपना टचअप करते हुए फिर हम पहुंच गए माल रोड। लोगों ने लोगों की एक्सरसाइज कराने के लिए जरा इतनी बड़ी स्लोप बनाई हुई है, तो हमने कहा जरा हम अपनी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमसे पता नहीं कौन कौन से नारे लगवा रहे थे, बस हमने तो बोलना ही था तो हम बोल ही गए। हम जगह को करने लगे एक्सप्लोर। जीपीओ पहुंचे तो यहाँ तो छपरी तरीन आवाम थी। फिर यहाँ पे हम एशिया के साथ आ गए उसको शॉपिंग करवाने। इतने बड़े बैग सिलेक्ट कर रही थी कि मैं भी अंदर पूरी आ जाऊँ। व्लॉग गुरु गया, मैंने अपने आप को ही नहीं दिखाया। ये देखिए मैं क्या। फिर हम यहाँ से फरार हो गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। Stay tuned for part 3. I hope you guys like it. Bye bye. हे गाइस, तो जैसा कि आप सबको पता है कॉलेज में दाखिला की भरपूर तैयारियां चल रही हैं। तो कॉलेज में कुकिंग कंपटीशन एंड कैलीग्राफी कंपटीशन। आप लोग भी सोच रहे होंगे बड़ी देर से कॉलेज ब्लॉग ही नहीं आया। काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे आपने टूर का ब्लॉग क्यों नहीं लगाया। अब मैं उनको क्या बताऊं, हमारा टूर तब तक गया ही नहीं। 3 बार टूर कैंसिल होने के बाद अब 4th डेट अनाउंस हुई है। मेरा नेक्स्ट टूर का आ जाता है तो आप समझ जाए कि मैं सक्सेसफुली टूर पे जा चुकी हूँ। शॉर्ट फिल्म की तैयारी के लिए हमें डी ब्लॉग बुलाया गया। ऊपर आते ही अनुषा नया बिजनेस आइडिया देते हुए पोची मारे और 20 रुपए ले जाएं। ये तो फ्री में ही ले गई। इन्फॉर्मेशन मिली कि कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो हम अपने व्लॉग के लिए भागे गए। इसी एरिया को देख के तो लग रहा था मास्टर शेफ में आ गई हूँ। फिजिक्स लैब की तो लुक ही बदल गई। हम लेट पहुंचे तो कुछ डिशेस ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी थी। यहाँ तो एक से भरकर एक डिश नजर आ रही। शाउट आउट टू ऑल आवर कुक गर्ल्स। मैं आपको सारी डिशेस दिखा के उन पर कमेंट पास करूंगी तो बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा। Knock knock. Who? Palau is waiting for you. ओहो क्या बात कर दी, तालियां हो जाएं। फिर हम आगे कैलीग्राफी देखने। क्या खूबसूरत नजारे देखने को मिले। बिग 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 शाउट आउट टू ऑल द गर्ल्स। अगर मैं 10 साल भी कोशिश कर लूं ऐसी आर्ट तो मैं 10 साल में भी नहीं बना पाऊंगी। क्या टैलेंट है भैया हमारे कॉलेज में नहीं, कॉलेज के बच्चों में। खैर बात तो सेम ही हो गई। बाय द वे गाइस, मैंने भी ब्लॉगिंग में पार्टिसिपेट किया है। मैंने कहा आप लोगों को पहले इन्फॉर्म करना हो, बाद में आप लोग को ये पागल होगी कैसा ब्लॉग बना रही है। कैलीग्राफी के साथ साथ यहाँ पे पेंटिंग्स भी पड़ी हुई थी। इतने प्यारे आर्ट पीसेस को देख के ईशा को तो दौरे ही पड़ गए। पेंट वाले पानी को ग्रेप जूस समझ के पीने लगी। वो तो शुक्र है मैंने रोक लिया, वरना कुछ और ही हो जाना था। एंड गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक इट। बाय बाय। गाइस लास्ट पार्ट पे आपने देखा कि डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। हम लोग जल्दी से उड़ते उड़ते गए सारे टीचर्स को बुलाया। यहाँ पे बस सर के आने का वेट हो रहा था कि वो आए और हम लोग अपनी सेलिब्रेशन को स्टार्ट करें। एंड हियर ही कम्स। एक काम बच्चों को कहते हैं वो भी उल्टा कर देते हैं। फैन चलाने को कहा था, लाइट भी ऑफ कर दी माशाल्लाह से। बट एटलीस्ट हमारा मोए मोए होता बच गया। फिर हुई केक कटिंग सेरेमनी और ये था उस ग्लिटर वाले बलून का फायदा। फिर हमारी स्वीटेस्ट मैम आई और उन्होंने कहा मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। लोग कहते हैं मोहब्बत एक बार होती है
लोग कहते हैं मोहब्बत एक बार होती है, मैं जब जब आपको देखती हूँ मुझे बार बार इसके बाद हमारे केक की हालत कुछ ऐसी हो गई, जिन्होंने अपने केक का पीस सिक्योर कर लिया। यहाँ पे केक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। आप लोगों को लगता है कि इस सब में कोई डिजास्टर नहीं होना था? ये देखें जरा, यहाँ पे केक की तबाही बच गई। इस सब के बाद ये दोनों आके बैठ के फोन यूज करने लगे। सारी क्लास ने मिलके खेली अंताक्षरी। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। फिर गाइस यहाँ पे लेटर आया था जी। ईशा ने एक ऐसी हिस्ट्री बनाई कि ससुराल गेंदा फूल गाने को गुलाब गेंदा फूल ही बोल दिया। ससुराल के तब गाना था ना। सब कुछ छोड़ें, बस ज़ैनब के बाल चेक करें आप। यहाँ पे ये बैग गिरे हुए आपको नजर आए कि मेरी बदौलत गिरे। चेयर पे बैठी और चेयर का बॉम्ब ब्लास्ट और वो नीचे गिर गई। लेकिन गाइस एटलीस्ट मेरी वजह हो गई। लोग कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने लग गए। एंड गाइस जस्ट चेक आउट दिस मेस। आप भी हमें बददुआएं दे रही होंगी जो हमने हरकतें की हैं क्लास में आज। एनीवेज गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। हे गाइस, तो सेकंड पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हम माल रोड से होकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। क्योंकि हमारा ट्रिप लेट हो गया था तो इस वजह से रास्ते में इन्होंने हमें लंच भी पकड़ा दिया। लेट होने की वजह जानने के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। फिर मैं भी करने लग गई अपना टच अप। ये देखकर तो आप जान ही गए होंगे हम कहाँ हैं। अभी भी नहीं समझे तो निकम्मो पट्रियाटा आए हैं। इस डायनो को देखकर तो एशिया का ख्याल आया मुझे। फिर हम लोग आगे लेने चेयर लिफ्ट। यहाँ तो हमने वो ड्रामे किए कि बस ना पूछें। अब बारी थी ज़ैनब के ड्रामों की। अब मजा आ रहा है ना? अब बता, बहुत मजा आ रहा है। ज़ारे एंजॉय कर रहे थे कि कोई फजूल से लोग आकर कमेंट पास करने लगे। अच्छी बात है, बनानी भी नहीं चाहिए थी। हाँ, चूसी के मुंह वाले। फिर हम अपनी ही बात पे हंसने लग गए कि हमने कहा क्या है। चूसनी तो सुने। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि भाई कितनी सच्ची बात कर गए। फिर हम क्यू में वेट करने लग गए केबल कार के लिए। फिश के। गाइस सब कुछ अपनी जगह। ये फिश के पाए क्या होते हैं? मैंने तो पहली बार सुने। फिर यहाँ पे एक पठान अंकल थे तो हमने कहा हमें भी कुछ सिखा दो पश्तो में। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? फिर यहाँ पे कुछ और भी हुआ था लेकिन उसका क्लिप नहीं है हमारे पास, तो हम आगे निकलते हैं। ये अंकल तो अपनी मजे में गुम है भाई। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। केबल कार में भी चवले मारनी रुकनी नहीं चाहिए गाइस। खिड़की से बाहर निकलना मना है। खिड़की तो देखें। वापस आने वाली केबल कार के लिए हमें इतना जलील किया गया कि 1 घंटे से ज्यादा हमें इंतजार कराया। इतनी देर होगी कि सनसेट हमने चेयर लिफ्ट पर ही देख लिया। लेकिन व्यू तो बहुत ही प्यारा था। इस टाइम काफी ज्यादा ठंड होगी कि हमारे हाथ भी लाल पड़ गए। हमारी हालत इतनी टाइट होगी कि हमसे चला भी न जाए। और ये सब कुछ वो 1 घंटा इंतजार करवाया हमें इसलिए हुआ। आप यहाँ का नाइट व्यू भी देख लें। एक गंदे रेस्टरूम के भी पैसे ले रहे हैं इनको, तो बल्कि हमें यहाँ पे जाने के पैसे देने चाहिए। फिर आते आते हम रास्ता ही भूल गए कि हमारी कोच कहाँ थी। लेकिन फिर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। Stay tuned for last part. I hope you guys like it. Bye bye. Hey guys, आज थी ज़ैनब की बर्थडे। मैंने टाइम देखा, मैंने अपने लेंस पकड़े उनको लगवाने के लिए चली गई। गाइस मुझसे खुद लेंस रख देती थी और माना भी आज घर पे नहीं थी, सो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। लगवाने के बाद मैं आई और मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। एंड गेस व्हाट, इट टर्न्स आउट सो गुड। ऑफ कोर्स मूवी जो भी करती है बेस्ट करती है। हियर इज माय फुल लुक फॉर द डे। हमेशा की तरह मैं लेट हो गई। मैंने गिफ्ट को पकड़ा और फौरन से गाड़ी में बैठी और कहा चलो मानो भगाओ और मुझे लोकेशन पे जल्दी से पहुंचाओ। गाइस देखिए कौन आई है। ईशा आई है। साथ में अंदर गई हमारी बर्थडे गर्ल और ये इस बहन जी के जलवे। इसी सब में हमारा खाना भी आ गया। फिर हमने उसे खाया। टेस्ट वाज जस्ट ओके। गाइस इन फ्राइड राइस में से एग की बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, इसलिए आप देख सकते हैं किसी ने भी नहीं खाया। एम्बियंस वाज प्रीटी गुड। एस्थेटिक क्लिप्स लेने की कोशिश करी थी तो ईशा कहती लाओ मुझे लो मेरी बोलो। अपनी वॉचेस दिखाते हुए हाँ मिरर देखिए वहाँ हम ना कुछ बनाए, नो वे। और ये मैं स्क्रिप्टेड रैंडम वीडियो बनाते हुए। खैर इस सब के बाद वो टाइम आ ही गया। हमने कहा शेती थी केक काट तो चल कर नू। फिर ये मैडम जी कहती मेरे लिए क्लैपिंग तो करो। ऐसे इसकी कैमरा पे नजर पड़ी, इसने ड्रामे करना शुरू कर दी जैसे इसको बहुत शर्म आ रही। फिर गाइस मुझे लेने आया और मैं बाहर गई। ईशा भी मुझे बाहर को देखते इसने अपने बैग को सुटा, कहती मेरी एक वॉक वीडियो भी ले लो। फिर इस सब के बाद हम घर चले गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। गाइस आज मैं कॉलेज आते ही मिली ज़ैनब से और हम दोनों हो गए क्लास की तरफ रवाना। पहले 3 लेक्चर्स के बाद हम ब्रेक में आए बाहर और हमने लिए नान समोसा और साथ 2 जूस। ये सारे लोग चेक कर लें कि यहाँ पे ज़ैनब अपने पैसे को छुपाती है। काफी गर्मी थी तो हम क्लास में चले गए। क्लास में आते ही हमें नजर आई ईशा बैग के पीछे छुपती हुई। हमने किया उसको इग्नोर। हम दूर जाके बैठे और हमने खाना शुरू कर दिया। हमने एक ही नान समोसे को बारी बारी खाया तो माशाल्लाह जरूर बोल दें हमारे प्यार को नजर नहीं आपने लगानी। फिर ये हमारी मिस ब्रेव बाहर निकली और इसने उसको भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नजर ही नहीं आई कहीं।
और फिर के ज़ैनब ने इतनी बड़ी चीख मारी कि मुझे भी डरा दिया और पूरी क्लास को भी डरा दिया। आप सब छोड़े, इसका लॉजिक चेक करें। कहती वो नीचे गिर गई तो मुझे लगा मेरे पास ही बस भागी भागी मैग्नेट की तरह आके चिपक जाएगी। इतनी बड़ी चीख मारने के बाद इसको शर्म और फूल यूज करने लगे। क्लास में लाला जी अपने वेपन को लेके और इन्होंने इसको भगाने की पूरी कोशिश की, कामयाब भी हो गई। बाय द वे इनसे ड्रामा के बाद ज़ैनब बनाने लगी अपने हाथ पे दिल। बॉल पॉइंट है कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, फिर फाइनली दिल बना और इसने ऐसे मुक्कियां मार मार के मेरे हाथ को पीसा और फिर जाके फाइनली ये दिल मेरे हाथ पे छप ही गया। फिर हमारी पड़ी इस पे नजर और ये स्केलेटन को पूरा लेबल कर रही। वैसे इन हाथों पे तो विदाउट लेबलिंग भी सब दिख रहा है। लेके हम क्लास में आइसक्रीम, उसकी हालत आप अब देख ही सकते हैं और इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस तो आप देख ही सकते हैं। जो उसके कपड़ों की हालत है ये सब उसी की वजह से। फिर हुई ऑफ और हम लोग पूरे दिन मेलोड्रामा के बाद चले गए घर को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। हे गाइस, तो आज था मेरा बर्थडे। हमने दिया हुआ था केक का ऑर्डर, तो मैं चली गई मानो साथ केक को पिक करने। हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे तो मानो के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। ये इतना ज्यादा लिफ्ट से डरती है ना कि बस ना पूछें। एनीवेज फिर हम अपनी लोकेशन पे पहुंचे। हियर्स द केक। ये मैंने आपको सबको बताया है कि मानो लिफ्ट से बहुत ज्यादा डरती है। एनीवेज फिर हम घर चले गए। मेरी मेकअप आर्टिस्ट यानी मानो ने मुझे रेडी किया। गेट रेडी विद मी नहीं कर सकी बिकॉज द डे वाज सो हेक्टिक। सो हियर्स माय लुक फॉर द डे। हम लोकेशन पर पहुंच रहे थे, जाते आते अंकल को हमने देखा। ये अंकल बैग पहन के घूम रहे। अंकल ने कार वाले ने पढ़ाया नहीं, मैं आप पे पढ़ लेना। एज यूजुअल मैं लेट ही पहुंची। कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वहाँ पे जैमिंग सेशन भी था तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। फाइनली हमारा खाना आ गया और हमने खाया। केक कटिंग की बारी आई तो ईशा नीचे चली गई। अचानक से ईशा हुई नमूदार, उसने दिया मुझे सरप्राइज। फिर पिक्चर्स लेने का टाइम आया। ये बैग मेरी हाथ में फंसी जा रहा था, मैंने कहा निकल भी जा अब। हमने किए थोड़े से ड्रामे और हम हंसे थोड़ा बहुत। आप लोगों को भी कुछ मिसिंग लग रहा होगा। ये हम तीनों की फुल लुक। फिर हमने की केक कटिंग सेरेमनी। हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड फिर हम चले गए घर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। हे गाइस, तो आज था सेकंड ईयर का रिजल्ट। ईशा आई नहीं तो आज सिर्फ ज़ैनब और मैं ही थे। आज हम पूरा दिन ही फ्री थे कि कॉलेज को डेकोरेट किया जा रहा था सेकंड ईयर के रिजल्ट के लिए। तो हम खेलने में मसरूफ हो गए कार्ड्स। हम बाहर निकले तो हमने देखा ये तो डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। सोलर पैनल इनके पास वाफर तादाद में थे। इन्होंने कहते थे टन देने। लुक एट दिस शादियां वाला कारपेट। तो इस मजाक ऑन साइड, बट पीछे की इस बार भी 18 पोजीशन आई है। दैट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। इधर हम इस रेगिस्तानी धूप में उन 18 सेलिब्रिटीज का वेट करते हुए जल गए। बस रश चेक करें, ऊपर वहाँ पे लोग ऐसे खड़े होते कि बस धक्का देके सबको नीचे गिरा देंगे। योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क पेड ऑफ। वाह वाह, क्या बात की है भाई। फिर हम बच्चों का वेट करते हुए पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। फिर अचानक से मेरे फोन का कैमरा घुमा, दूर से बलून उड़ते उड़ते नजर आए और हमने कहा ले बस बच्चे आ गए। और ये पेड़ के अंदर फंस रहा था। हमने कहा उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, और उड़ गया। इतनी इंतजार के बाद हमें प्यारे प्यारे चेहरे नजर आ गए। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दिस ब्यूटीफुल पीपल। सब प्यारे बच्चों को ऊपर लेके जाया गया। आगे देखो तोड़ी किन्ने लोग पिक्चर बना दे। मैंने तो सेलिब्रिटी हो, चेक करो बस चेक। इस सब के बाद ज़ैनब का मैं दुपट्टा पकड़ते हुए बाहर निकली क्योंकि इतना रश था कि मैं पिद किसी अंदर सबके डूब जाती। गर्मी थे कि हम क्लास में हमने आइसक्रीम खाई। फिर छुट्टी हो गई और ये शबोबाजी शोखियां मारने लगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय। Hey guys, welcome back to another mini vlog। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए। So we went to Dryland। एंटर होते ही हमारी सबसे पहले नजर पड़ी फ्लाइंग कारपेट पर। यहाँ ऊपर एक अंकल बैठे हुए थे। वो अपने बेटे को कहते बेटा आ करो। हम भी उनसे इंस्पायर होकर आ करने चले गए। एवरीथिंग इज टेम्पररी बट दिस काला मास्क इज परमानेंट। मिमी के ड्रामे बस आप लोग चेक करें। यहाँ के तमाशे तो आपने देख ही लिए होंगे। इसके बाद हम गोल गोल चक्कर लेने चले गए। इसके ड्रामे तो आपने चेक कर ही लिए होंगे। ये पहले ही करने लगी। ऐसी मैं जो भी करी थी आप इसको इग्नोर करें। बस ये चेक करें, पीछे मामा बैठी पड़ी। या हयू या कयूम। चक्कर खाकर हम नीचे उतरे, दूसरे के सहारे से चल रहे थे। मैं ये ऑक्टोपस राइड नजर आई तो हम यहाँ भी आ गए। मेरे साथ वो बेवफाई की कि मुझे अकेले कोई बिठा दिया। बहन की शादी आ रही थी तो मैंने कहा इतने टोल जीप जाओ, जाके मैं अपने चाह पूरे कर लूँ। मैंने इंतजार किया कि वो राइड इन चला रही थी तो मैंने कहा चलो लेट ही जाती हूँ, सुबह तक शायद चल जाए। फाइनली हुई राइड स्टार्ट। कभी मैं हेड हिटिंग राइट तो कभी लेफ्ट। एट द एंड ऑफ द राइड मेरे चाटियां दा हशर ना काबिले बयां है। ओनली माई फीट वर सपोर्टिंग मी। ये ना होते तो मैं डिग्गी पड़ी होती। हा हा हा। राइड खत्म होते ही हम निकले। फूलों का असर, इसको वॉमिटिंग आ रही थी। हमने कहा दिल ठीक करने के लिए गोलगप्पे और हम चले गए घर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।
हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। आज मैं कॉलेज पहुंचते ही मेरी दो आदत हसीनाओं से दिखाने लग गई अपने बालों की बो। यकीन करे चाटिया तो सिवा कुछ नहीं दिसे। फिर मैंने कहा मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो तो मैंने दुबान लग गई। इतनी किताबें अपनी नीचे रखी उन्होंने फेंक दिता। इंस्टेंट कारमा के पेशेंट की तरह आप भी थले डिग्गी। एक होते ही हम खाने की तलाश में बाहर निकले। भूख नाल चक्कर आने लग गए थे, डिगदी फिरती सी। फिर इसको नजर आए वाइपर थे पुठे वाइपर नाल सफाई करने लगी। आंखें दिखाने लगी कि मुझे कुछ खिला दे। मैंने कहा चल खिलाई देनी है। हमने लिए 2 नान समोसे। जैनब को फ्राइज लेने भेजा लेकिन ये आई नहीं। आधी से ज्यादा ब्रेक गुजर गई। फिर हम ही चले गए। ईशा दी लंबी है फायदा होते हैं। फ्राइज लेके क्लास बढ़ गई। क्लास में जाके हमने हल्ला बोल दिया। पहली बार ना तो फ्राइज गिरी और न ही ठंडी थी। फिर हमने बड़ी बड़ी नान समोसा खाया। प्यार को नजर नहीं लगानी माशाल्लाह बोल दी। उन्होंने ऐसे खाया कि मेरे बैग दे उते ओदी सॉस डाल दी थी। नहीं क्या हुआ, मैं ईशा ने छेड़न लग गई। शेल्फ के ऊपर बैठ गई। तो लंबे हाथों से नेल पॉलिश दिखाई। साड़ियां ने हाथ विच को साके चंडा मारनी शुरू कर दी थी। मैंने अपने आप को ऐसे खुर्चे के कमीज ही फाड़ दी। फिर ये नीचे बैठ के अपनी बुक्स बैग में रखने लगी। ये लोग भाई चली गई और मैंने लिए रोबोटिक्स का लेक्चर। आते आते मैंने ये हसीन और जमील मंजर देखा कि चलो तानू भी दिखाई देनी है। मैं फाइनली घर पहुंच गई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस। आज मैं कॉलेज गई तो मैंने देखा यहाँ तो पहले से ही पानी पड़ा हुआ था। मौसम बहुत अच्छा था। बस ये चेक करें थ्योली लगी पई है। खैर ये बेंसों का चारा भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। इग्नोर दिया। मैं गई क्लास में और मैंने देखा कि मेरा मोए हो चुका है। दोनों लड़कियां नहीं आई और उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। बड़ा समझाया तैनू। मैंने बहुत ही शराफत से सारे लेक्चर दिए। टाइम देखा कि बारिश ज्यादा तेज हो रही है तो सारे भागते हुए गए। डर रहे थे काफी क्योंकि लाइटनिंग भी हो रही थी। एनीवेज काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। इस वजह से कॉलेज से निकलते निकलते मैं पूरी भीग। स्कूल से पिक करना था और वहाँ पे आप बस पानी के हालात चेक करें। दरियाई चिनाब बना पड़ा था यहाँ पे। तो इस मैडम जी को देखे इसको अंदर तक पिक करने जाना पड़ा और मैं पूरी भीगी और इसको देखे हंस रही है। मैं घर पहुंच गई। वेदर देख के थोड़ी सी तसल्ली मिली। सब कुछ छोड़े बस ये चेक करें आप। फिर मैंने शावर वगैरह लिया और फिर बड़ा ही बोरिंग डे था आज का और उसको गुजार के दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई और फिर कॉलेज करवाना होगी। अभी पहला लेक्चर ही हुआ। मेरे दिमाग को बुरे से रात पढ़ने शुरू हो गए। ड्रॉन वाले इडियम को हम प्रैक्टिकली करते हुए। एनीवेज गाइस, फिर जैनब नांगा पर्वत पर चढ़ के हवाओं का मजा ले रही थी। जैनब ने ऐसा जादू किया कि एसी से इतनी ज्यादा हवा आने लगी। ईशा का नागिन पना सामने आने लग गया। हाय मेरी किताबा। 3 लेक्चर शराफत से गुजारने के बाद हमारा हाल कुछ ऐसा हो गया। फिर ईशा अपने पांडे को लेके नीचे बैठ गई। हमने कहा नो टॉकिंग। जैनब सोई हुई उठती कहती तू टॉक रही है। ब्रेक हुई तो ईशा में बेवफाओं की तरह छोड़ के चली गई। फिर हमने कहा हम क्यों पीछे रहे। और मैं भी ब्रेक में बाहर चले गए। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। 2-4 मिरर सेल्फियां। फिर हमें भूख लगी तो हमने कहा कुछ खाने चलते हैं। मैंने लिया एक अदद डोनर गरीबों वाला 2 नंबर। ईशा ने हमें पकड़ लिया। कहती मेरे बिना तुम लोग खाओगी। नो वे। ने मुझे सुना मारे बिना ही खाना शुरू कर दिया। मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी सूला नहीं मारूंगी। तरक्का वो डोनर था। आज ड्रिंक्स पहनी हुई थी तो हमने कहा जरा ये भी दिखा दें। की बात थी केमिस्ट्री के लिए एक्सपेरिमेंट कितनी बुरी स्मेल थी कि जैनब बेहोश होते होते बची। लेक्चर में जैनब क्लास में नीचे आके बैठी। हमने चला ओ पीला केचप पीला। छुट्टी होने से पहले बाहर निकले। ये क्या नया आइसक्रीम स्टॉल खुला है। क्या कुछ नया कॉलेज में और हम ना खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर हमने आइसक्रीम खाई। बड़ा सुहाना था। मैंने कहा किसका भी शॉट ले लेते हैं। फिर छुट्टी हो गई। फिर हमने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय क्या दिया। ये गाइस, आज मैं सुबह उठी तो जोरों शोर से बारिश हो रही थी। मैंने कहा बाहर निकल के देखती हूँ तो यहाँ तो स्विमिंग पूल बना हुआ था। इस सब के बाद हम चले गए खाला की तरफ। खाला ने क्या चलो आज मैं तो खिलानी एक लजीज तरीन कोफ्ते। बहुत ही मजेदार कोफ्ते थे। फिर हम चले गए बाहर शॉपिंग करने। मेरी बहन ने ट्राई की फूलों वाली चप्पल जो कि बड़ी गंदी लग रही। खैर फिर मानो ने कहा ज्यादा जिन्हें पाना है वो पा लियो। अच्छी खासी थी। सर्च के बाद एक अजीब गरीब सूट मिला। फिर इन्हीं खोती ने पास हो चेक बनाया क्या इन लोगों ने समझ नहीं आ रही। वैसे एंज लगता पे जिਵੇਂ तोती पाई हो। क्या ख्याल है इस गंदी तोती के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हम लोग चले गए ग्रोसरी करने को। हर जगह मेकअप सेक्शन में ले जाओ ये सेट। इसी बात पे हंसने लगी थी दिखती है फिरती सी। फिर दोनों बंद चली गई क्रॉकरी सेक्शन में। फिर यहाँ से ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बार खाला तवा देखने गई। भाई कहता कि बाजी ये चिमटा देखिए लेवल का। खाला ने कहा नहीं मेरे पास है बाजी एंज दी क्वालिटी का नहीं। खाला कहती जे हुन तो मैंने दिखाया ना तेरी नासा ऐसी चिमटे नाल फाड़ लेनी है। कुड़ियां डेमोन्स्ट्रेट करते हुए इधर दिमाग खराब होते एदा बड़ा चूड़ा मैंने खान लगी। फिर हम दरियाए रावी से होते हुए घर पहुंचे। मुझे फिर से भूख लगी। सोसाइटी में एक नया कैफे खुला तो मैंने कहा वहाँ से ट्राई कर लेते हैं। चस्के भी था। एडा बेस्वादा चस्का थी ना। पूरा दिन हंस के बीपी लो हो गया। तबीयत खराब नहीं थी। अटेंड करने से पहले थोड़ी सी ड्रामे कर लेती हूँ। हे गाइस, आज मैं कॉलेज से तो गर्मी अपनी शिद्दत पर थी। देखते ही देखते मौसम ऐसे बदला जैसे लोग बदलते हैं। टिप बरसा पानी। एनीवेज इग्नोर माय गंदी बात। मैंने शावर लिया और अपने हेयर ड्राई किए और यहाँ मामा वेदर एंजॉय करते हुए। फिर मैंने कहा मैं के पीछे हवाई जहाज लेकर उड़ पड़ी। मजा नहीं है तो एक बच्चे की स्कूटी लेकर उड़न शुरू हो गई। मैंने कहा इसमें भी मजा नहीं आया। मैंने कहा मामा मैं गाड़ी लेकर फरार हो रही हूँ। फिर मैं अपनी रोज में बैठी और छूमंतर होगी। और मैंने सोचा अगर अब मैंने कहा कि मुझे मजा नहीं आया तो मेरी मामा ने कहना है लोग होता रही ना लिया दो। मैंने कहा गाड़ी पे आई हूँ तो आइसक्रीम खाते खाते जाती हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी शौकियां भी मार लेती हूँ। फिर हम बाहर आए और हमने बाहर खाना खाया और घर को रवाना हो गए।
हे गाइस, आज मैं कॉलेज से तो गर्मी अपनी शिद्दत पर थी। देखते ही देखते मौसम ऐसे बदला जैसे लोग बदलते हैं। टिप बरसा पानी। एनीवेज इग्नोर माय गंदी बात। मैंने शावर लिया और अपनी हेयर ड्राई की और यहाँ मामा वेदर एंजॉय करते हुए। फिर मैंने कमरे के पीछे हवाई जहाज लेकर उड़ पड़ी। मजा नहीं है तो एक बच्चे की स्कूटी लेकर उड़न शुरू हो गई। मैंने कहा इसमें भी मजा नहीं आया। मैंने कहा मामा मैं गाड़ी लेकर फरार हो रही हूँ। फिर मैं अपनी रोज में बैठी और छूमंतर होगी और मैंने सोचा अगर अब मैंने कहा कि मुझे मजा नहीं आया तो मेरी मामा ने कहना है खोता रही ना लिया दो। मैंने कहा गाड़ी पे आई हूँ तो आइसक्रीम खाते खाते जाती हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी शौकियां भी मार लेती हूँ। फिर हम बाहर आए और हमने बाहर खाना खाया और घर को रवाना हो गए। गाइस, आज मैं कॉलेज जाने लगी तो मौसम बहुत अच्छा था। कॉलेज आते ही ज़ैनब ने मैम की नकलें उतारना शुरू कर दी और फिर वो खुद ही हंसने लग गई। फिर हमारी क्लास में इतनी चेयर्स थी कि ज़ैनब ने कहा जिनके कोल चेयर नहीं है सारी क्लास में राब्ता करें। ये दोनों शर्माती हुई। छुट्टी हो गई। हमारा अचानक प्लान करा कि हम भी कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तैयार हुए और गैलरी पहुंच गए। फिर मैं ज़ैनब इशा दोनों को ढूंढने लगी। फिर हम लोग मिलके ऊपर चले गए। फिर हमने 2-4 स्नैप्स बनाई। फिर हमने कहा 2-4 स्लोमो शूट कर लेते हैं। फिर हम लोग थोड़ा बहुत घूमे फिरे, अपनी एक्सपेंसिव लैम्बो में बैठे और बुलेवार्ड पहुंच गए। हमने फिट चेक तो किया नहीं, ये हमारा फिट चेक। फिर हम बॉलिंग एरिया पहुंचे। नाम पूछा तो ज़ैनब ने इतने कॉन्फिडेंस से गलत बताया। It was at this moment he knew. He fucked up. गाइस, ये मोइजा नेम की स्टोरी हम फिर कभी बताएंगे। ईशा ने बॉल देना ओ की तेजरी ना करनी हो, तुम हट छो मैं करके दिखाती हूँ। और आपकी बहन ने पहली बारी में स्ट्राइक मार दिया। हमारे तो बुलेवार्ड खाना खाने थे, इतनी गंदी बोसी की ऐसी वापस लायपुर चले गए। हमने एक्स्ट्रा स्पाइसी रेमन ली जिसको हमने बाद में बहुत रिग्रेट किया और मिंट मार्गरीटास। फिर हम खातून के घर चले गए। गाइस, आज हम जा रहे हैं लाहौर। और लाहौर है जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया ही नहीं। जाते जाते बारिश हो, जब बारिश होती है तो पानी आता है। पहनने की मेरी को स्ट्रीक ना रहती तो मैं छेती स्ट्रीक भेज दूंगा। तो ऐसी पहुंच गए विंटरलैंड। उन्होंने दी हमें कुछ जैकेट्स और मैले से ग्लव्स। उन्होंने कहा छेती वार्जो वरना वरण नहीं देना। गाइस, इधर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। हमें तो ऐसा लग रहा था हम आइसलैंड पहुंच गए। हमने वहाँ पे साइकिल चलानी शुरू कर दी। मेरी भैन को तो संभाली नहीं जा रही सी। फिर ऐसे चूटे देने वाले दरख्त को लाए। रिंगा रिंगा रोज मेरी भैन उड़न लगी सी। फिर मेरी बहन ने ली मिनी जिप लाइन। वो खुद भी मिनी है। और देखो नेकी सामने आ गई तो कंध विच सर लगता बच गया। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਐਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਇਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉੜ ਗਈ। ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੜ ਗਈ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਚਲੀਏ। मैं क्या तू रुक में जाने देख स्लाइड तो ले आया। तो आज था फर्स्ट ईयर के पहले दिन हम लोग बन गए फाइनली सीनियर। हमने भी सोचा कि क्यों ना अच्छे सीनियर की तरह इनका वेलकम कर लिया जाए। क्लास में आते ही हमने अपना काम शुरू कर दिया। हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों पर स्टिकी नोट चिपका दिया जाए कुछ ना कुछ लिखकर। फिर इसके बीच में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। क्लास में आते ही एक डिजास्टर हो गया। स्टैनली से सारा का सारा पानी चेयर पर गिर गया। फिर हमने चेयर को उठाया और पानी सिंक में रोड़ दिया। तो अच्छा हुआ कि हमें केमिस्ट्री लैब ही क्लास के तौर पर दी गई थी। ज़ैनब को कुछ समझ नहीं तो उसने पेपर के चूड़े बनाने शुरू कर दिए। फिर हमारे दिमाग में खुराफाती आइडिया जगा। हमने एक 4-स्टेप क्रूज बनाई और फिर उसको अलग अलग कर दिया कहीं जब हम इसको चलाएं तो टाइटैनिक की तरह डूब ना जाए। केमिस्ट्री लैब का फायदा उठाते हुए हमने टैप को खोल दिया। उसमें अपनी कश्तियों को रोड़ना शुरू कर दिया। कश्ती चलने से पहले ही डूबने लगी थी तो हमने टैप बंद कर दी। ब्रेक जैसे ही हम भागते हुए बाहर निकले। रश तो आज ऐसे था जैसे सफायर की सेल में आंटियां। कॉलेज को फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ा बहुत डेकोरेट किया गया था। फिर साड़ी बारी तो भी नहीं की सी। फिर हम डी ग्रुप गए और अपना काम शुरू कर दिया। ऊपर अपने बनाए हुए स्टिकी नोट चिपकाना शुरू कर दिया। अद्धे तो विचो लत्ती जा रही थी। फिर हमने डी ब्लॉक को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो अंजलि कैसी जीवन किसी सेलिब्रिटी ने होना हुई। फिर हमने कहा चलो हम भी साइन कर देते हैं, हमको तो किसी सेलिब्रिटी से कम है। कुछ बुस्से वो फूल नजर आए। हमने सोचा कि क्यों ना एक ट्रांजिशन बना ली जाए। ये ज़ैनब पुट्टी हरकतें करते हुए ब्रेक के बाद 25 मिनट जाया करने के बाद क्लास में फ्राइज लेके चले गए। 2 फ्राइज ही खाई कि मैम की ऐसी नजर लगी सारी फ्राइज गिर गई। आज तो हमारा केमिस्ट्री का क्लास जो कि आता जाता किसी को नहीं था। ज़ैनब का दिमाग इतना खराब हो चुका था कि किसने केमिस्ट्री की जगह चेस्ट लिख दिया। पूरा दिन जलीलो कवार होने के बाद हम घर को रवाना हो गए। बाय बाय।